हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। फ्रेंड देखिए, आज आप लोग के लिए लाए हैं बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ड्राइंग पेपर का है। और ये है जो पिछले पूछे हुए परीक्षा में प्रश्न है, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जो कि आप लोग को ये अगर ऐसा क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं तो इसमें 2 से 4 क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछेगा, यानी सेम टू सेम है जो मैच कर जाएगा फ्रेंड। तो देखिए, बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि सेट स्क्वायर का प्रयोग टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखा बनाने के लिए खाली स्थान बनाने में होता है। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग और टी स्क्वायर का प्रयोग है जो सीधी रेखा के कौन सा लाइन में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। क्योंकि ऊर्ध्वाधर रेखा भी करते हैं फ्रेंड, क्षैतिज रेखा भी करते हैं और तिरछी भी रेखा करते हैं सेट स्क्वायर का प्रयोग टी स्क्वायर की सहायता से। जैसे सेट स्क्वायर से ऐसे भी हम बना लेते हैं रेखा, आपको ये हो गया क्षैतिज रेखा फ्रेंड, आपको ये हो गया, और ये आपका क्या कौन रेखा हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपको वर्टिकल रेखा, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये हो जाएगा आपको तिरछी रेखा। तो तीनों रेखा हो जाएगा फ्रेंड, इसलिए इसका सही आंसर डी माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि चित्र में दिखाए गए अक्षर का प्रकार क्या है। चित्र में दिखाए गए अक्षर का प्रकार क्या है, मतलब ये जो अक्षर दिखाया गया है ना फ्रेंड, ये पूछ रहा है कैसा प्रकार है। ऑप्शन ए में कह रहा है गोथिक, बी में कह रहा है रोमन, सी में कह रहा है टेक्स्ट, और डी में कह रहा है इटैलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी ऑप्शन, रोमन हो जाएगा। क्योंकि रोमन लिपि में लिखा गया फ्रेंड, जो हम लोग आप लोग लिखते हैं रोमन लिपि में लिखते हैं, इसलिए ये रोमन लिपि हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आइए शुरुआत करते हैं। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन कहता है फ्रेंड आप लोग को कि दोनों विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर है और चारों कोण समकोण है या आकृति कहलाती है। कह रहा है दोनों विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर है और चारों कोण समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, तो यह आकृति कौन सा आकृति कहलाएगा। तो इसको हम ऑप्शन में है समलंब चतुर्भुज, बी में है वर्ग, सी में समानांतर चतुर्भुज, और डी में आयत। इसका सही आंसर हो जाएगा आयत फ्रेंड। क्योंकि देखिए ये आयत कैसे होता है, इस प्रकार से होता है फ्रेंड। आयत आप लोग को देखिए बना के दिखाते हैं, इस प्रकार से आयत होता है। दोनों का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये दोनों भुजा बराबर है तो हम ये दोनों भी क्या है, बराबर, यही आयत है फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन करा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि एक वस्तु के सममितीय दृश्य, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में तीर चिन्ह के अनुसार सामने का दृश्य पहचाने। कह रहा है देखिए फ्रेंड, आपको ये आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है फ्रेंड, आपको आइसोमेट्रिक दिया हुआ है। और ये आप लोग को है जो आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, और कह रहा है ना कि क्या चीज़ ये फिगर में दिख रहा है, क्या चीज़ ये फिगर में दिख रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो हम फिगर देख रहे हैं इसमें क्या चीज़ दिख रहा है। तो इसमें हम अगर इधर से अगर देखते हैं फ्रेंड, तो फ्रंट अगर बनाते हैं तो हम लोग को क्या दिखेगा, ई दिखेगा और ई दिखेगा सामने। तो कहे मतलब ई और ई दिखेगा, तो कौन है, किस में है, तो ये देखिए इसमें अगर दे रहा है तो हिडन लाइन इसमें तो होबे नहीं करेगा। बी में कह रहा है देखिए ये दोनों, तो ये दोनों ऊपर दिखा दिया है, नीचे जबकि दिखना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। और उसके बाद अगर इसको देखते हैं तो ई दिखेबे नहीं किया, ई तो ये वो पोर्शन खाली दिखा दिया है बीच वाला, लेकिन आपको ई दोनों पोर्शन दिखेगा, ई और ई, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। देखिए अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि चित्र में दिखाए गए परिपथ आरेख में प्रयुक्त चिन्ह का नाम पहचाने। मतलब ये देखिए क्वेश्चन है जो इस बार है जो परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, जो कि आप लोग का ड्राइंग पेपर में पूछा है क्वेश्चन। कह रहा है पहला में
बेल, बी में कह रहा है बजर, सी में कह रहा है सायरन और डी में कह रहा है हॉर्न या हूटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका बेल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेल हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। छठा नंबर क्या कहता है? छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि चित्र में दिखाए गए वायरिंग सर्किट डायग्राम में प्रयुक्त चिन्ह का नाम बताइए। देखिए इस बार भी क्वेश्चन ही पूछा था, बहु क्वेश्चन, इसीलिए ना कहते हैं फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको हर एक परीक्षा में 5 से 7 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, कह रहा है ये छत का पंखा है कि ब्रैकेट पंखा है। ब्रैकेट पंखा जो ऐसे दीवार में नहीं लगा रहता है इस प्रकार से, वो ब्रैकेट पंखा कहते हैं। एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन जो होता है कमरा उमरा में गर्म हवा निकालने के लिए खिड़की में लगा हुआ रहता है ना, उसको एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। उसके बाद पंखे का रेगुलेटर, तो पंखे का रेगुलेटर तो है नहीं फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ई एग्जॉस्ट फैन, यानी खिड़की में अगर नहीं रहता ना इस प्रकार से ही रहता ना फ्रेंड, इस सब ये से तो ये पंखा का हो जाता, लेकिन ये गोलाकार दे दिया है ना, खिड़की के अंदर दे दिया है, तो खिड़की वाला एग्जॉस्ट फैन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि हेप्टागन में कितनी भुजाएं होती है। देखिए हेप्टागन ये क्वेश्चन पूछा है, इसको कह देगा ऑक्टागन में कितना होता है, हेक्सागोनल में कितना होता है, पेंटागोनल में कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पेंटागोनल में 5 होता है, हेक्सागोनल में 6 होता है और हेप्टागोनल में आप लोग का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। पेंटागोनल में 5, हेक्सागोनल में 6 और ये हेक्टागोनल में 7 हो जाएगा, हो गया। ये हेक्टागोनल पूछा था और ऑक्टागोनल में पूछता तो 8 होता है, लेकिन ये पूछा है क्वेश्चन हेप्टागन में कितना होता है तो 7 होता है। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, 7। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच के चिन्ह को पहचाने। द्विमार्ग मतलब कहने का मतलब फ्रेंड इसको कहता है टू वे स्विच। कई वे? टू वे स्विच। टू वे स्विच को यानी सैम्बुल पहचाना है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर इसका ए भी आपका गलत है, बी भी आपको गलत है। जैसे कहेगा मतलब 2 मार्ग नहीं है फ्रेंड, आपको 2 मार्ग इस तब होता जब आपका यानी कि इधर और इधर आता, दोनों साइड तब रहता। देखिए इधर अगर दिया है तो एक ही बार दिया नहीं होगा, इसमें दिया एक ही दिया, इसमें दिया इधर इधर दिया नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सी फ्रेंड। इसको अच्छा से आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड। 9 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत स्थापना की वायरिंग में प्रयुक्त 16A सॉकेट आउटलेट के लेआउट प्रतीक को पहचाने। तो ऑप्शन ए में कह रहा है इस प्रकार के दिया है, यानी कि ऑप्शन ए भी आपको गलत होगा, ए भी आपका सही नहीं है। सी का आपको भी देख लेना होगा, सी का भी नहीं होगा, डी का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 16A को है जो आउटलेट के प्रतीक को पहचानेंगे, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि D2 ड्राइंग बोर्ड के मानक आकार को पहचानिए। तो कह रहा है 1500 गुने 1000 गुने 25 mm, बी में कह रहा है 1000 गुने 700 गुने 25 mm, सी में कह रहा है 700 गुने 500 गुने 15 mm, डी में कह रहा है 500 गुने 250 गुने 75 mm। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 700 गुने 500 गुने 1500 mm। D2 का मतलब D1 है बल्कि D2 का। ये क्वेश्चन आपको ऐसा हो सकता है D3 का पूछ देगा अगले एग्जाम में, D1 का पूछ देंगे। तो आप लोग को ड्राइंग सेक्शन में हम आपका ऐसा वीडियो बता दिए हैं यानी D5 तक, तो वो वहाँ पर प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आइए 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या करा है 11 नंबर क्वेश्चन? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि रेखा जो हमेशा दिशा बदलती है वह कहलाती है। जो यानी कि बिंदु यानी रेखा जो बिंदु को
कह रहा है हमेशा वैसी रेखा जो दिशा बदलती है, तो जो दिशा बदलती है उसको क्या कहेंगे, वक्र रेखा, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो सीधी रेखा अब नहीं होगा, तिरछी रेखा नहीं होगा, समानांतर रेखा नहीं होगा, बल्कि वक्र रेखा होगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं फ्रेंड। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी अक्षर छपने चाहिए जिससे वे देखे या पढ़े जा सकते हैं। तो किस ऊपर पर जाने की, किसके ऊपर छपेगा तो देखे हुआ पढ़े जाएगा। तो कह रहा है ड्राइंग के ऊपर से, ड्राइंग के बाएं से, ड्राइंग के नीचे से और ड्राइंग के दाएं से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग के ऊपर से, क्योंकि ड्राइंग के नीचे से तो लिखाई नहीं करेगा, बनवे नहीं करेगा, दाएं बाएं तो वो होगा नहीं। ये आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ड्राइंग के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने में होता है। कौन चीज़ मापने में प्रोटेक्टर का उपयोग करता है निम्न में से? तो कह रहा है डिग्री में कोण, रेडियन में कोण, कि मिनट में कोण, कि रेखीय में कोण। तो हमेशा इसका राइट हो जाएगा डिग्री में। कोण कौची में मापाता है? डिग्री में। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है चित्र में दिखाई गई कुंजी का सही नाम चुने। कुंजी का सही नाम चुनना है। ऑप्शन ए में फैदर कुंजी, बी में कह रहा है गोल कुंजी, सी में कह रहा है शंख कुंजी, डी में कह रहा है पैग कुंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका पैग कुंजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम 40 mm शाफ्ट की व्यास के लिए अधिकतम चौड़ाई की बूटरफ कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी ये कह रहा है ना, अधिकतम 40 mm शाफ्ट की व्यास के लिए अधिकतम चौड़ाई का बूटरफ कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है 8 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर है, mm है फ्रेंड। बी में कह रहा है 10 mm, सी में कह रहा है 12 mm और डी में कह रहा है 15 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10 mm। कितना mm? 10 mm राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिएगा आराम से। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, चित्र में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स, ये वाला यहाँ से आपको यहाँ दर्शाया गया है यहाँ तक, इसको क्या भाग कहते हैं? ये तो भाग हो जाएगा फ्रेंड, थ्रेड हो जाएगा, चूड़ी कटल है, ये आपका हेड हो जाएगा। और इसमें कह रहा है 16 में देखिए ऑप्शन में बोल्ट की लंबाई, थ्रेड की भाग की लंबाई, थ्रेड भाग की लंबाई, बी सी में कह रहा है पीच की थ्रेड, पीच की थ्रेड, और डी में कह रहा अनथ्रेड भाग की लंबाई। तो अनथ्रेड भाग की लंबाई नहीं होगा बल्कि बोल्ट की लंबाई हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ से यहाँ की लंबाई को बोल्ट की लंबाई कहते हैं। और थ्रेड भाग की लंबाई होगा, थ्रेड मतलब एक चूड़ी इधर जैसे ऐसे ऐसे कटल है ना फ्रेंड, तो ये चूड़ी जैसे हम आपको देखिए चूड़ी काट के बताते हैं, ये चूड़ी आपको यहाँ से यहाँ के बीच होता है पीच, थ्रेड भाग की लंबाई। तो ये आपका नहीं होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा राइट ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए आइए देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि रिवेट बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? रिवेट मतलब कहने का मतलब ये जो बनता है रिवेट नहीं, ठोकने उकने वाला रिपीट नहीं बनता है फ्रेंड, रिपीट जिसको हम लोग क्या होता है, अब लोग को औजार में टूट जाता है तो रिपीट से मार करके क्या करता है कि बड़ा कर देता है या जोड़ देता है। रिवेट के माध्यम से है जो हमेशा अस्थाई मतलब अर्ध अस्थाई जोड़ बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको कह रहा है कि रिवेट बनाने में किस धातु का प्रयोग करता है। तो 17 में कह रहा है, 17 के ए में कास्ट आयरन, बी में कह रहा है माइल्ड स्टील, सी में कह रहा है हाई स्पीड स्टील और डी में कह रहा है हाई कार्बन टूल स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील, सही हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा देते हैं जो कि आप लोग को साफ से दिखेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, रुकिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया टेपर्ड स्नैप
हेड रिवेट का किस प्रकार के कार्य में प्रयोग किया जाता है? चित्र में दिखाया गया टेपर्ड स्नैप हेड रिवेट का किस प्रकार के कार्य में किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे के रखा है, कह रहा है सीट बनाने के कार्य में, आपको समान कार्य में, बॉयलर जोड़ने के कार्य में, स्टील ट्रस कार्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको बॉयलर जोड़ने के काम में, क्योंकि रिविट ना है, नहीं देख रहे हैं रिविट को कभी करते हैं, रिविट से आपको हम आप लोग को बता दिए कि रिविट से हम लोग जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन फ्रेंड, सी ऑप्शन हो जाएगा। रिविट नहीं देख रहे हैं, ये है यानी कि गोल टाइप का ये रिविट है, सिंबल है रिविट। देखिए ऐसे करके दिया हुआ है फ्रेंड, ऐसे ऐसे रिविट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सी। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऐसा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा था, ऐसे करके दे दिया था एम और ऐसे कर दिया था, लेकिन अभी जी दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके दिया है ना। तो देखिए कह रहा है नीचे दिया गया चित्र क्या चिन्ह यानी प्रदर्शित करता है? एसी जनरेटर, बी में कह रहा है डीसी जनरेटर, सी में कह रहा है एसी मोटर और डी में कह रहा है डीसी मोटर। तो जी से तो हमेशा जनरेटर होगा फ्रेंड, और ये एसी का क्या है, सैम्बुल है, फ्रीक्वेंसी है ना, बताएं एसी ऐसे गमन करता है। ये हो जाएगा एसी जनरेटर। आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 का आप लोग का ए हो जाएगा करेक्ट फ्रेंड। अगला देखिए क्वेश्चन 20 नंबर में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है फ्रेंड, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ है इस बार, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना होता है। चित्र में दिखाया गया चिन्ह प्रदर्शित करता है, मतलब कौची ये बता रहा है? ट्रांसफार्मर मल्टीपल सेकेंडरी, बी में कह रहा है ट्रांसफार्मर टैप सेकेंडरी, सी में कह रहा है प्राइमरी ट्यून ट्रांसफार्मर और डी में कह रहा है ट्यून ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर टैप सेकेंडरी। टैप किया हुआ है सेकेंडरी, मतलब ये प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है। टैप नहीं है फ्रेंड, टैपिंग करके निकाला यहाँ से देख रहे हैं, और ये ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे होता है फ्रेंड। देखिए ट्रांसफार्मर का सिंबल है, लेकिन यहाँ से टैपिंग करके निकाला है एगो लीड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया प्रतीक प्रदर्शित करता है। ये प्रतीक जो सिंबल है क्या चीज़ प्रतीक करता है? ए में कह रहा है फ्यूज, बी में कह रहा है फ्यूज के लिए वैकल्पिक प्रतीक, और आप लोग को सी में कह रहा है फ्यूज के लिए वैकल्पिक प्रतीक जहां सप्लाई साइड मोटी रेखा इंगित किया गया है, और डी में कह रहा है फ्यूज के लिए वैकल्पिक प्रतीक जहां लोड साइड को मोटी रेखा द्वारा इंगित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। समझिए, फ्यूज के लिए वैकल्पिक प्रतीक जहां लोड साइड को मोटी रेखा द्वारा इंगित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चित्र में दिखाया गया प्रतीक चिन्ह क्या करता है, क्या चीज मतलब सूचित करता है? कह रहा है में विद्युत चुंबकीय रिले, बी में कह रहा है स्प्रिंग रिटर्न कुंजी, और सी में कहा है रिले संपर्क, और डी में कह रहा है चुंबकीय रिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विद्युत चुंबकीय रिले, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए आइए फ्रेंड देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन इस बार है जो पूछा था। कह रहा है फ्रेंड कि दिए चित्र में दिखाए गए बेल सर्किट में एक्स चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? एक्स देखिए ये चिन्ह, ये आप लोग का क्या प्रदर्शित करता है? एक्स चिन्ह फ्रेंड आपको देखिए ये कह रहा है फ्रेंड आपको क्या प्रदर्शित करता है? ए वाला चिन्ह, ए वाला कह रहा है बैटरी, बी में कुंजी, सी में स्प्रिंग और डी में कह रहा स्क्रू। स्क्रू क्या चीज़ है? संपर्क है। तो आप लोग को कई कौची प्रदर्शित करेगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर आप लोग का सही हो जाएगा बी, कुंजी करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है? कुंजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 24 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऐसा में आप लोग को 5 क्वेश्चन हमेशा
याद कर लीजिएगा, ऐसा साइन एंड सिंबल में क्वेश्चन बार बार है जो पेपर में पूछता है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दिखाई गई चुंबकीय कॉइल में चिन्हित भाग एक्स का नाम, यानी ये भाग को क्या कहते हैं, ये भाग को। तो देखिए कह रहा है ए में कोर, बी में कह रहा है कॉइल, सी में कह रहा है प्लंजर, और आपको डी में कह रहा है, डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है आर्मेचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइए, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको देखिए ध्यान से पढ़िए। चित्र में दिखाया गया डीसी मोटर जनरेटर, डीसी जनरेटर में एक्स इंगित भाग का नाम क्या है। एक्स इंगित भाग ए वाला भाग को, ठीक है फ्रेंड, अंदर वाला भाग को एक्स भाग कहते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं क्या कहता है एक्स में। तो एक्स वाला भाग को देखिए कहता है आर्मेचर कुंडली, बी में कह रहा है क्षेत्र कुंडली, सी में कह रहा है आर्मेचर चालक, और डी में कह रहा है क्षेत्र ध्रुव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आर्मेचर, ए एक्स भागी भाग जो फ्रेंड आपको हो जाएगा आर्मेचर कुंडली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्मेचर कुंडली। क्या हो जाएगा फ्रेंड आर्मेचर कुंडली, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा वीडियो को, और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। फिर आप लोग को मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।